नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर WHO ने कहा हम नए और खतरनाक स्टेज में हैं। WHO के चीफ ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है और कल एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा महामारी को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक कदमों की अब भी आवश्यकता है। अनेक लोग घर में रहने से निराश हैं। वायरस अब भी तेजी से फैल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और साबुन से हाथ धोने जैसे कदम भी अब महत्वपूर्ण है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से अपने पांव पसार रहा है। भारत में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 3,80,532 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2,04,711 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 53.49% पर पहुंच गया। हरियाणा में कुल 9,743 केस हुए, 525 नए केस आए, 10 मरीजों ने फिर कोरोना से दम तोड़ा, 63 की हालत नाजुक। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इतनी तेजी से कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। शुक्रवार को रिकवरी रेट 50% पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 525 नए मामलों से प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 9,743 पर पहुंच गया। राहत की बात यह है कि 333 मरीज ठीक होकर घर लौटे, जिससे कोरोना को मात देने वालों की संख्या 4,879 पर पहुंच गई है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत और चीनी सैनिकों के हमले पर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से ज्यादातर दलों का साथ मिला। इस मीटिंग में 20 दलों को बुलाया गया था। इनमें से 13 दलों ने खुलकर सरकार का साथ दिया और कहा कि इस वक्त हम सभी एक हैं। राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वस्त किया, कहा कि हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ नहीं की और न ही चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया। हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता को चुनौती दी थी उन्हें वे सबक सिखाकर गए हैं। हमारे देश की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं को जल, थल, नभ से जवाब देना है। आज हमारे पास वह ताकत है कि कोई हमारी 1 इंच जमीन पर भी नजर नहीं डाल सकता। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास आज वह क्षमता है कि वह कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकती है। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक जरियों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। देश और देशवासियों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया। सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें कार्रवाई की पूरी छूट दी हुई है। इस बैठक में
सभी पार्टियों के अध्यक्ष एवं सचिव इस बैठक में शामिल हुए। सभी ने चीन मामले पर मोदी सरकार का समर्थन किया। चीन मामले पर हुई इस सर्वदलीय बैठक में राजद और आप को नहीं बुलाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक के वक्त कई सवाल उठाए और कहा कि अब भी देश एलएसी से जुड़े कई मुद्दों पर अंधेरे में है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ने भारतीय सैनिकों की मौत पर जताया शोक। चीन के लिए कूटनीतिक संदेश। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में उप सचिव डेविड स्टिलवेल से जब भारत चीन झड़प के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि ऐसा लगता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में जुटी हुई है और सभी अपनी जान बचाने में व्यस्त है, तो ऐसा लगता है कि चीन इस हालात का फायदा उठाने के तौर पर देख रहा है। चीन से झड़प के बाद भारत की तैयारियां फाइटर प्लेन बॉर्डर के पास भेजे गए। एयरफोर्स ने सुखाई 30, MKI, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर भेजा है ताकि वे शॉर्ट नोटिस पर भी उड़ान भर सके। आर्मी की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहां अभी भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती ले एयरबेस के आसपास की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी वहां जरूरी सामान पहुंचाने के लिए मौजूद है। भारत चीन सीमा पर तनाव का असर चीनी सामान पर भी देखने को मिला है। अब ऑनलाइन सामान बेचने से पहले कंपनी को बताना होगा कि सामान भारतीय है या नहीं। मेड इन इंडिया ऐप से आप जान सकते हैं कि सामान भारतीय है या नहीं। बाजार में बिकने वाले हर पैक्ड सामान पर एक बारकोड होता है जिससे आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि वह सामान भारत में बना है या किसी अन्य देश में। देश भर के स्कूलों में एक पाठ्यक्रम की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। देश भर में एक शिक्षा तंत्र और सामान्य पाठ्यक्रम की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस याचिका में शीर्ष कोर्ट से 6 साल से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड स्थापित करने की मांग की। तेलंगाना सरकार की तरफ से शहीद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ की सहायता निधि, एक आवासीय जमीन, पत्नी को ग्रुप 1 श्रेणी की नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार उसी हिंसक झड़प में शहीद हुए अन्य 19 जवानों को भी आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तरफ से किए गए ऐलान के तहत राज्य सरकार सभी शहीदों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। राज्यसभा चुनाव में 19 सीटों पर जय-पराजय। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए शुक्रवार को 8 राज्यों में हुए चुनाव में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिबू सोरेन जैसे अनुभवी नेता आसानी से निर्वाचित हो गए। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की। कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी एहतियाती उपायों के बीच 8 राज्यों में 19 सीटों के लिए मतदान हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 विधायक पृथकवास में थे और वे पीपीई किट पहनकर मतदान करने आए। गुजरात में भाजपा 3 सीटों पर जीत गई, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई। चाइनीज खाना बेचने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ने शुरू की मुहिम। लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद देश में चीनी सामान के बहिष्कार की कई आवाजें उठ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी सामने आया है। अठावले ने कहा, चाइनीज खाना बेचने वाले रेस्टोरेंट पर बैन लगाया जाना चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो चाइनीज खाने का बहिष्कार करें। बने रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। धन्यवाद।